हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स। जी हाँ, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जिसे हम प्रैक्टिकल फाइल भी कहते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट होंगे या डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे या बीएससी कर रहे होंगे, तो आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उन प्रैक्टिकल्स में आपने जो भी परफॉर्म किया है उस पूरे प्रोसीजर को, वो प्रैक्टिकल किस बारे में था उसको, और प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट आया, वो सारी चीजें हम एक रिपोर्ट फॉर्म में अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के अंदर लिखते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल फाइल कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल फाइल जो भी हमारे टीचर्स होते हैं वो उसको कंटिन्यूसली चेक करते हैं, और जब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उस प्रैक्टिकल फाइल को हम कॉलेज में सबमिट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल क्या चीज़ है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आगे करियर में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट जैसे देखे हैं जो कि प्रैक्टिकल फाइल खुद नहीं बनाते हैं, उनका कोई भी उनकी जो बैच होती है उसमें से जो सबसे अच्छा बच्चा होता है जो सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करता है, वो प्रैक्टिकल्स लिखता है और सारे बच्चे उसकी कॉपी करके जमा करा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस ना हो। और मैं आपको, क्योंकि देखिए आपने अगर अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे या कॉलेज में होंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि ये प्रैक्टिकल फाइल का रीज़न क्या है कि प्रैक्टिकल फाइल, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है। जो भी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं, विदाउट रीज़न कोई भी चीज़ आपके सिलेबस के अंदर नहीं ऐड की गई है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आज मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा कि प्रैक्टिकल फाइल्स का क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपको आगे चल के कहाँ काम आने वाली हैं। ये जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, जो आप रिपोर्ट बनाते हो, इसका इंपॉर्टेंस आपको कहाँ मिलेगा और इसका क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे हैं उसको रिपोर्ट फॉर्म में हम किसके अंदर लिखते हैं, हमारी फाइल के अंदर लिखते हैं। तो सेम की सेम प्रैक्टिस हमको करनी होती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, कि जब हम किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या क्यूए डिपार्टमेंट हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं उसको हमको रिपोर्ट फॉर्म में लिखना होता है, मतलब उसको हमको डॉक्यूमेंटेड करना होता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिपोर्ट में, मतलब जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसको रिपोर्ट फॉर्म में बनाना ही नहीं आता है, या उनको ये बताना ही नहीं आता है डॉक्यूमेंट में वे में कि मतलब अगर उनको लिखने का बोला जाए कि आपने जो भी काम किया है उसको आप लिख के बताओ या रिपोर्ट फॉर्म में बताओ, तो उनको लिखना ही नहीं आता है। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने को दी जाती है, जिसके अंदर हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, उसको हम कैसे रिपोर्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी प्रैक्टिकल फाइल का। देखिए इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर कोई रिपोर्ट बनाता हूं और अगर वो मुझसे गलत भी हो जाती है तो मैं कोई दूसरी बना लूंगा, इसमें क्या बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई भी एंट्री या डाटा भरने के लिए, वो सारे के सारे कंट्रोल डॉक्यूमेंट होते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि वो सील साइन होने के बाद वो आपको दिए जाते हैं, उनकी आप फोटोकॉपी नहीं करा सकते हो। मतलब वही डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और वो का वही डॉक्यूमेंट फिर क्यूए में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाके जमा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे कंट्रोल डॉक्यूमेंट होते हैं जहां पर आप गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते हो। उसके अंदर आप किसी भी टाइप की ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हो, कोई काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मतलब वहां पर आपको नीट और क्लीन काम करना होता है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि स्टूडेंट जो होते हैं, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज के अंदर किसी भी टाइप की प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है और बनाई है तो दूसरों की कॉपी करके बनाई है, वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी गलतियां करते हैं और बाद में बहुत सारी बातें भी सुनते हैं। वहीं अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो कि कॉलेज के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, नीट और क्लीन फाइल बनाते हैं, तो उनकी इंडस्ट्री के अंदर भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि कॉलेज के अंदर ही जब वो फाइल वो सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है नीट और क्लीन काम करने की, उनको रिपोर्ट फॉर्मेट वो सिस्टमेटिक वे में बनाना आता है। तो जब वो इंडस्ट्री के अंदर आके काम करते हैं तो वहाँ पर भी उनकी रिपोर्ट फॉर्मेट काफ़ी अच्छा होता है, नीट और क्लीन काम होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाती है। तो ये चीज़ें काफ़ी देखी गई हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्री के अंदर कई बार जो ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर केवल आपको ऑब्जर्वेशन भरना होता है, मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया है वो भरना होता है, आपको आपकी कैलकुलेशन भरनी होती है। तो इस टाइप में भी मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि ये चीज़ें भी नहीं भर पाते, मतलब उनको ये भी नहीं पता होता है कि रिजल्ट्स को कैसे भरना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इतना भी उनको नहीं
आता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज के अंदर जो उन्होंने प्रैक्टिकल करे थे, पहली बात तो करे ही नहीं थे, और उन्होंने जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाए, उनको ये भी नहीं पता था कि क्या हम लिख रहे हैं, बस उन्होंने सामने वाले की कॉपी कर दी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएं तो आप अपने हिसाब से बनाएं, खुद बनाएं, जिससे कि आप अपनी गलती को बहुत ईजी पहचान पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, आप अपनी राइटिंग सुधार पाएंगे और धीरे धीरे आप में सुधार आएगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल फाइल अगर आप खुद बनाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आप जब इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन करते समय आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल फाइल खुद बनाएंगे तो इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। दूसरी चीज़, आपको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आप ईजिली रीड आउट कर पाओगे, क्योंकि जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपको 10 बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप एक बी फार्मा या एक प्रॉपर ग्रेजुएट हो और सिली मिस्टेक आप उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाओ तो अपनी स्पेलिंग को बिल्कुल क्रॉस चेक करो और उनको सुधारो। और ये तभी होगी जब आप खुद प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे। अगर आप दूसरे की कॉपी करोगे तो आप कभी भी अपनी स्पेलिंग मिस्टेक वाली प्रॉब्लम को, राइटिंग वाली, हैंड राइटिंग वाली प्रॉब्लम को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। और देखिए, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर हम डॉक्यूमेंट नहीं बनाए तो इससे क्या होगा, तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। डॉक्यूमेंट उस प्रोसेस का सबूत होता है जो प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर होती है। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस हो, कोई एनालिसिस हो, कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, अगर उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यही होगा कि वो प्रोसेस कभी हुई नहीं थी, ठीक है। अगर आप HPLC के अंदर कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, डिसोल्यूशन में आप डीजो लगवा रहे हो, और अगर किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो प्रोसेस कभी हुई नहीं थी। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये डॉक्यूमेंट्स में सुधार आप तभी ला पाओगे जब आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल फाइल को अपनी कॉलेज के अंदर बनाओगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि क्यों प्रैक्टिकल फाइल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखा जाता है। और अगर आप जानते हो तो इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के मार्क्स भी होते हैं जो कि आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बट आज की डेट में मैं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट देखता हूँ जिनको लगता है कि बस ये खाना पूर्ति है, हमको एग्जाम के एक रात पहले हमको हमारे दोस्त की फाइल लेके आनी है, उसको कॉपी करना है और जाके जमा करा देनी है। बट आप समझोगे ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जब आप एक्चुअली जॉब साइट पे जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी फाइल खुद बनाइए, भले ही गलत बनाइए, बट धीरे धीरे आप अपने आप उसके अंदर सुधार लेके आएंगे। तो ये वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप टॉपिक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले समय में उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।